की विकास की राहों में रोड़ा अटकाए करती थी कांग्रेस। 2002 में दंगे को लेकर गुजरात को बदनाम करने की साजिश की गई और अब देखिए अब से कुछ ही देर बाद छोटा उदयपुर को तोहफा मिलने वाला है। तो गुजरात की रफ्तार के 20 सालों को लेकर आज ये पूरा भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। 2 दिन के लिए गुजरात में ही रहेंगे पीएम मोदी और ये सीधे रोड शो की तस्वीरें लगातार आप लोग देख रहे हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में पीएम मोदी का रोड शो। उदयपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हजारों करोड़ की सौगात लेकर पीएम मोदी गुजरात में पहुंचे हैं और क्योंकि बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है गुजरात के लिए, क्योंकि 2003 में जो यात्रा शुरू हुई थी वो यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इसमें मुकाम भी लगातार बदलते जा रहे हैं। इससे पहले जो मुकाम गुजरात ने हासिल किया, अब उसके बाद दूसरे मुकाम की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है ये यात्रा। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे हुए और इस दौरान में पीएम मोदी ने हमला भी बोला, कहा कि रोड़े अटकाए करती थी यूपीए। 20 साल के सफर पर पीएम मोदी ने बात रखी। आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए गुजरात में शिक्षा से जुड़ी 4500 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह आयोजन अब एक संस्थान बन गया है। पीएम मोदी की मुख्य बातें रही मंच पर से और देखिए पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई थी, लेकिन 20 साल के बाद दुनिया गुजरात की सफलता को देख रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। जो लोग एजेंडा लेकर चलते थे उस वक्त भी घटनाओं का विश्लेषण कर रहे थे। कहा जा रहा था कि गुजरात से व्यापारी पलायन कर जाएंगे, गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरा होने के मौके पर अहमदाबाद में कार्यक्रम के दौरान में ये तमाम बातें कही जो इससे पहले अब आप लगातार देख रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई सहयोग नहीं था केंद्र सरकार का, उनको धमकाया जाता था, विकास में रोड़े अटकाए जाते थे। इसके बावजूद राज्य में निवेश आए, बड़े बड़े होटल यहां पर नहीं थे जिसमें लोग रह पाए, लेकिन धीरे 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 ये प्रयास सफल रहा और 20 साल पहले छोटा सा जो बीज बोया था वो आज इतना विशाल वटवृक्ष बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात केवल ब्रांडिंग का आयोजन नहीं है, ये बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए सफल समिट ब्रांड हो सकता है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात के आरंभ में बहुत ही कम लोग आते थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में प्रतिनिधि आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान अधिकार समान व्यवस्था के साथ उन लोगों ने ऐसा किया जिनके बारे में लोग सोचा नहीं था, जिन लोगों के बारे में। और देखिए साथ ही उन्होंने कई अहम बातें कही, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो तस्वीरें रोड शो की हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आजकल आप लगातार देख रहे हैं कि पीएम मोदी जनता के बीच से होकर गुजरते हैं। इससे 2 फायदे भी होते हैं देखिए, और वैसे भी आप जान रहे हैं कि 2024 का चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में जनता के साथ में जितना ज्यादा जुड़ाव होगा उतना ज्यादा भरोसा भी जनता का सरकार के प्रति बढ़ेगा। अब ये छोटे उदयपुर में गुजरात की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वहाँ की सांस्कृतिक परंपरा है, जो वहाँ की वेशभूषा है, वो देखिए अब आपको पीएम मोदी के इर्द गिर्द नजर आएगी। ये गुजरात की वेशभूषा धारण करते पीएम मोदी और ये देखिए हाथ में जिस तरीके से वो पहना जाता है वो यहाँ पर पहनाया जा रहा है, सर पर ये पगड़ी और ये पूरी जो वेशभूषा पीएम मोदी की आप देख रहे हैं। फिलहाल ये छोटा उदयपुर में आप पीएम मोदी का गुजराती वाला अवतार देख रहे हैं। फिलहाल छोटा उदयपुर में पहुंचे तो बड़ा गिफ्ट लेकर पहुंचे हैं उदयपुर के लिए। भारी तादाद में वहां पर भीड़ आप देख सकते हैं। महिलाएं मंच पर आ रही जिनको सम्मानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। अब 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये अब तक का पूरा कार्यक्रम रहा। एक तरफ ये जो रोबोटिक का पूरा इन्वेंशन है वो आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ वो तस्वीर है जब मंच पर ओपन जीप के जरिए पीएम मोदी पहुंचे और यहाँ पर वहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, वहाँ का संगीत और फिर मंच पर वो वेशभूषा, महिलाएं मंच पर आ रही हैं जो कि लगातार पीएम मोदी को शुक्रिया अदा कर रही हैं। और देखिए आप पिछले महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद से लगातार देखेंगे तो पीएम मोदी लगातार महिलाओं के साथ में जुड़ रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं। यूपी पहुंचे तो वहां पर आपने संवाद देखा। आज जब यहां पर पहुंचे देखिए पीएम मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। उनको ये जो उपहार दिए जा रहे हैं ये सम्मान के तौर पर उनको भेंट किए जा रहे हैं। तो ये फिलहाल अब 4 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ जहां पीएम मोदी की गुजरात को कौन कौन सी वो सौगात होंगी वो आपके सामने तस्वीरों में है कि प्रोजेक्ट के तहत में स्कूल्स को है अपग्रेड किया जाएगा, स्मार्ट क्लास होगी, कंप्यूटर लैब बनेंगे। छोटा उदयपुर में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी हुआ, तो वो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन यहाँ पर भी रहने वाला। 50,000 नए क्लासरूम बनेंगे, 20,000 नए कंप्यूटर लैब, 5,000 टिंकरिंग लैब बनेंगे। तो ये गुजरात को सौगात है जो पीएम मोदी अपने साथ लेकर पहुंचे। हजारों करोड़ की सौगात लेकर पीएम मोदी गुजरात पहुंचे हैं और क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरा होने का ये जश्न है जो कि इस वक्त गुजरात में मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए गुजरात एक मिसाल के तौर पर सबके सामने है। एक विकास का मॉडल बनकर गुजरात पेश किया गया। तो 5 साल में राज्य सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूल कवर होंगे जो अभी योजना पीएम मोदी लेकर पहुंचे हैं। इसके तहत जो है स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा।
अनुदान उनको मिलेगी। पीएम मोदी के स्वागत में आप देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ी है। और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरा होने के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। किस तरह से गुजरात आगे बढ़ा है, ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो देखिए पीएम मोदी के साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे। इससे पहले गुजरात के राज्यपाल भी मौजूद थे। ये देखिए एक तस्वीर और आई है सामने, ये जो पीएम मोदी को तस्वीर भेंट की जा रही है, उनकी बहुत ही पुरानी तस्वीर है। और देखिए शायद ये वही बच्ची है जिसके हाथ में वो तस्वीर जो महिला लेकर आई है, ये शायद वही बच्ची इस तस्वीर में नजर आ रही है। तो ये पीएम मोदी की भव्य स्वागत की तस्वीरें आपके सामने। और देखिए किस तरह से जो युवा पहुंचे हैं वो यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मेगा रोड शो और उसके बाद में युवाओं के साथ में पीएम मोदी का संवाद, पीएम मोदी का भव्य स्वागत, उनके स्वागत में उमड़ी भीड़, ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। तो सांस्कृतिक परंपरा, वेशभूषा, और ये खासियत है प्रधानमंत्री मोदी की, वो जिस राज्य में जाते हैं वहाँ का जो कल्चर होता है उसको आत्मसात करते हैं, वहाँ के लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। गुजरात से तो वो खुद आते हैं। ऐसे में आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री भी हैं लेकिन मुख्यमंत्री वो इसी गुजरात से बने, और इसी गुजरात ने उनको देश के पीएम के पद तक पहुंचाया है। तो आज वो संघर्ष जो उनके साथ शुरू हुआ था, उसका जिक्र पीएम मोदी ने मंच से किया कि कुछ लोगों ने साजिश करने की कोशिश की, सपोर्ट नहीं किया, लेकिन गुजरात ने खुद को साबित किया। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल आपको नजर आएंगे, स्मृति चिन्ह देकर पीएम मोदी का सम्मान किया। गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी, 2 दिन यहां पर रहेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में भीड़ नजर आई, और ये देखिए पारंपरिक वेशभूषा में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं मंच पर। थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन होगा। मंच पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। स्मृति चिन्ह देकर पीएम मोदी का सम्मान किया भूपेंद्र भाई पटेल ने। $45 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 पीएम इसके प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। और देखिए जैसा मैंने इससे पहले जिक्र किया कि जो इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस मंच पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला भी बोला और किस तरह से संघर्ष की शुरुआत हुई उसका जिक्र भी किया। जरा सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और खासकर तब जब वो आइडिया उस समय से आगे का हो। 20 वर्ष एक लंबा कालखंड होता है। आज की जनरेशन के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में आए भीषण भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति क्या थी। भूकंप से भी पहले गुजरात लंबे समय तक अकाल की भयंकर स्थिति से जूझ रहा था। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी
सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। આજે એમના હાથે આપણે અહીંયા આગળ લોકાર્પણ કરવાના છે। ગુજરાતમાં માળખાકીય વ્યવસ્થાપન અને જળ વ્યવસ્થાપનની પણ એમના હાથે આજે અહીંયા આગળ લોકાર્પણ ને ખાતમુહૂર્ત થવાના છે। સાથે સાથે બે બ્રિજો, એક બ્રિજનું લોકાર્પણ અને એક બ્રિજનું ખાતમુહૂર્ત પણ આજે અહીંયાથી માનનીય નરેન્દ્રભાઈના હાથે આપણને અહીંયાથી લોકાર્પણ ને ખાતમુહૂર્ત થઈને આપણને વિકાસના કામોની ભેટ રૂપે મળવાના છે। મિત્રો, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ગુજરાત આયા અને આપણના માટે જ્યારે ભેટ વિકાસની ભેટો લાયા છે ત્યારે આદિજાતિ વિસ્તાર, છોટા ઉદેપુરના લોકોનું જીવન અને આદિજાતિ બાળકોનું ભવિષ્ય પણ આ અમૃતકાળમાં અમૃતમય બને એવા વિશ્વાસ સાથે હું વિરમું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત। और वक्त छोटे से ब्रेक का।